नमस्ते दोस्तों। मैं चाहूँगा आज की इस वीडियो के लिए ख़ास तौर से जब मैं त्रिपुरा रहस्य की वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप लोग अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दें। क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नॉलेज लेते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं तो उसमें आपको ज्ञान मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप कुछ समझते हैं। लेकिन त्रिपुरा रहस्य इसके लिए नहीं है, वो ज्ञान के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए या कुछ जानने के लिए नहीं है। किस लिए है? ज्ञान के लिए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, किसी और चीज़ के लिए। शांत रहना चाहते हैं उसके लिए। हम सबको बहुत कुछ पता है और हम रोज़ उसके बारे में सोचते भी हैं, उसके बारे में खोजते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। त्रिपुरा रहस्य उल्टा करती है, डिसॉल्व करती है। ये सीरीज खास तौर से किस लिए है? आपके ज्ञान को खत्म करने के लिए। अब हो सकता है बहुत से लोग नहीं खत्म करना चाहते हो अपना ज्ञान, उनके लिए उनका ज्ञान ही उनका सर्वाइवल है। इसका मतलब हमारा ब्रेन अभी भी अगर पैसा कमाना चाहता है तो कमाए, खुश रहना चाहता है तो खुश रहे, लेकिन उसको ये भी सीखना चाहिए कि कैसे जब शांत होना है, नहीं सोचना है, तो वो भी कर सके। मैं पिछले कुछ दिनों से जब से आप लोगों के साथ त्रिपुरा रहस्य बना रहा हूं, मेरा माइंड ज़्यादा शांत रहता है और जब शांत नहीं रह पाता तो मैं उसको शांत कर लेता हूं। कैसे पता है? प्रैक्टिस बताई दी अभी। क्या? हाँ, थॉट्स किसको आ रहे हैं। अगर आप ये सवाल पूछें तो माइंड कम से कम 1-2 सेकंड के लिए शांत हो जाता है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि जो आदमी आया है सवाल पूछने के लिए गुरु से, वो आदमी बहुत समझदार है, बहुत स्पिरिचुअल है। उसकी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है कि कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को यूज करके दुनिया का भला कर सकूं। लेकिन उसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी बहुत यूनिक है। इनफैक्ट उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कम से कम 10 सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इतनी बातें बोल ली तो गुरु बोल रहे हैं, व्हाट देन इज योर प्रॉब्लम? इतनी बात बोल लिए हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब उसने फाइनली अपना क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम किया है। तो उसके क्वेश्चन को पहले समझिए। मुश्किल है क्वेश्चन समझना भी उसका। आई नीड अ रिस्पॉन्स टू लाइफ, not only intellectual but also very quick. It cannot be quick unless it is perfectly spontaneous. How can I achieve such spontaneity? कौन समझाएगा क्वेश्चन? फिर से बोलूं? क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं हिंदी में बता देता हूं। मुझे लाइफ को रिस्पॉन्ड करना है। आई नीड अ रिस्पॉन्स टू लाइफ। मैं प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूं, जो पूरी की पूरी लाइफ है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। अगर कोई भगवान है तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं 24 घंटे। नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी क्विक। अच्छा, इसमें मुझे केवल सही सही नहीं करना है, मैं सही कर लेता हूं लेकिन टाइम लगता है। मुझे फटाफट करना है, जैसे आप करते हैं। गुरु जैसे आप हैं, आप 24 घंटे केवल उसी स्टेट में रहते हैं जो लाइफ को रिस्पॉन्ड करता है, ट्रूथ को रिस्पॉन्ड करता है, और वो भी खटाखट करते हैं। बहुत सोचना नहीं पड़ता आपको। इट कैनॉट बी क्विक अनलेस इट इज परफेक्टली स्पॉन्टेनियस। मैं लाइफ को रिस्पॉन्ड फटाफट नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियस नहीं हूं ना। मैं सोचता हूं, तब मेरा राइट आंसर आता है। मैंने इनफैक्ट कल चैट जीपीटी को पूछा एक क्वेश्चन कि जब मैं कोई सवाल के बारे में सोचता हूं तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है, मेरे को नहीं आता आंसर, तुम्हें आ जाता है। तो चैट जीपीटी बोलता है तुम्हें भी आ जाएगा अगर तुम इनफ टाइम दो। तुम्हें टाइम लगता है, मैं उसको उसी काम को फटाफट कर लेता हूं। हो सकता है तुम्हें 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 साल लगे, एक सवाल के साथ रहो, तब अच्छी बात है। हाउ कैन आई अचीव सच स्पॉन्टेनिटी? तो मैं कैसे आपकी तरह स्पॉन्टेनियस हो जाऊं किस चीज के लिए? ताकि मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड करे लाइफ को। बुद्ध यही करते थे। उनके सामने जब आंगुली मार आते थे तो आंगुली मार को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, उसको लाइफ की तरह देखते थे और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते थे। हम और आप
उस आदमी को देखते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। फिर क्या हम अपने आप को बचा करके उसको कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो भैया हेल्प कर देंगे, नहीं तो पहले अपने आप को बचाएँगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इंडिविजुअल्स के लिए, सिचुएशंस को है, और ये रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं पूरी एक तरह से ही कह रहे हैं कि मैं कैसे मन मेरा बहुत बकबक ना करे, बहुत सोचे ना, बस खाली सीधे 24 घंटे मेरा स्पीकिंग माइंड खत्म हो जाए और मैं रिस्पॉन्ड करूं बस लाइफ को। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो और अच्छा है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आंसर भी समझ में नहीं आता। द मिरर कैन डू नथिंग टू अट्रैक्ट द सन। सूरज को अट्रैक्ट करने के लिए शीशा क्या कर पाएगा? ये बोल रहे हैं कि मैं शीशा हूं और मैं चाहता हूं लोगों की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ मेरा मुंह ना हो, मैं सूरज की तरफ देखूं और उसी को रिस्पॉन्ड करूं। सूरज मतलब भगवान। तो ये बोल रहे हैं सूरज को तो अपनी तरफ ला नहीं पाओगे। द मिरर कैन डू नथिंग टू अट्रैक्ट द सन, इट कैन ओनली कीप ब्राइट। एज सून एज द माइंड इज रेडी द सन शाइन्स इन इट। खाली एक ही काम कर सकता है, अपने आप को साफ रखो। शीशा जब माइंड रेडी होगा तब उसमें सूरज चमकेगा। द लाइट इज ऑफ द सेल्फ और ऑफ द माइंड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लाइट किसका है? देखिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि यहां लाइट की बात हो रही है। पहले थोड़ा सा इमेजिन करिए इस सिचुएशन को। आपके अंदर में एक तरफ है दुनिया और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को समझने वाला एक माइंड। इसको कृष्ण क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग किसकी तरफ जगते हैं? दुनिया की तरफ, थॉट की तरफ। और योगी किसकी तरफ जगता है? उस दुनिया के लिए। वो दुनिया मतलब सूरज। एक ऐसा स्टेट है आपके अंदर में जो हमेशा चमकता है, उसकी वजह से ही आप सोच पाते हैं, उसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसी की वजह से दुनिया को देखते हैं। और जब फिजिकल बॉडी खत्म होती है तो ये सब खत्म हो जाता है, थॉट्स भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो चमकता रहता है सूरज। अब क्वेश्चन पढ़िए, इज द लाइट ऑफ सेल्फ और ऑफ द माइंड? आप जिस लाइट की बात कर रहे हो वो माइंड का है या सेल्फ का? क्योंकि इसके पहले क्या बोला उन्होंने? यू कैन ओनली कीप इट ब्राइट एज सुन एज द माइंड इज रेडी सन विल शाइन। आखिर माइंड को क्यों रेडी होने की जरूरत है? जब रोशनी सूरज की है तब इस शीशे को चमकने के लिए अपने आप को ब्राइट क्यों करने की जरूरत है? इज द लाइट ऑफ द सेल्फ और द माइंड? अगर हमारे अंदर में सचमुच में भगवान है और उसके अंदर में इतना तेज है तो काम करे। ये लाइट हमारे माइंड की है या सूरज की है? आमतौर पे इसका आंसर आता है कि सूरज की है। कहते हैं बोथ, दोनों की है लाइट। इट इज अनकॉज्ड एंड अनवेरिंग बाय इटसेल्फ एंड कलर्ड बाय द माइंड एज इट मूव्स एंड चेंजेस। देखिए जब लाइट, कॉन्शियसनेस की लाइट या भगवान की जो भी और रोशनी है, जो भी एनर्जी है, जब वो माइंड में पहुंचती है, वो असल में वो लाइट कैसी है? अनकॉज्ड है। दो क्वालिटी है, अनकॉज्ड एंड अनवेरिंग। उसमें कोई वैरायटी नहीं है, उसमें कोई बायस नहीं है, उसमें किसी को पसंद किसी को हेट नहीं है, किसी को अमीर किसी को गरीब बनाने वाली क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब किसी माइंड से गुजरती है, इट इज कलर्ड। अब वही लाइट जब श्रीश के दिमाग में गुजरती है, आपके दिमाग में गुजरती है, तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक फाइटर बनना चाहते हैं, आप एक खुश इंसान बनना चाहते हैं। इट इज कलर्ड एंड इट मूव्स एंड चेंजेस। वो लाइट हमारे अंदर में जब आती है तो थॉट्स बन जाती है, फीलिंग्स और एक्शंस बनती है। इट मूव्स एंड चेंजेस। इसलिए दोनों की लाइट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है तो चमकेगी, लेकिन जिस तरह का माइंड बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से चमकेगी। इट इज वेरी मच लाइक अ सिनेमा। गुरु कहते हैं फिल्म की तरह है। द लाइट इज नॉट इन द फिल्म बट द फिल्म कलर्स द लाइट। आप जब फिल्म देखते हो तो जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें रंग थोड़ी है, रंग तो पीछे है, लेकिन रंग कर देता है उस रोशनी को भी, तो सिनेमा कलर कर देता है। एंड मेक्स इट अपीयर टू मूव बाय इंटरसेप्टिंग इट। और सोचिए फिल्म देखते हैं हम लोग, घोड़ा दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, वो सब केवल रोशनी है, प्योर लाइट है, बट ऑल्टर्ड। हमारी भी हालत ऐसी है, प्योर लाइट से निकला हुआ बॉडी, माइंड, और हम लोग स्क्रीन पे दौड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जवाब भी कंप्लीट हो गया। तो ये बोलते हैं कि ये बताइए, डाउट है, आर यू नाउ इन द परफेक्ट स्टेट? क्या जो इंसान की एक परफेक्ट स्टेट हो जाती है, बुद्धत्व की, एनलाइटनमेंट की, क्या आप उस स्टेट में हैं? तो अच्छा जवाब है, परफेक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन इट इज प्योर। तुमने पूछा है कि क्या मैं एक परफेक्ट स्टेट में हूं, तो वो तो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जब आपका माइंड प्योर होता है। आई एम बियॉन्ड माइंड, मैं तो अब माइंड हूं ही नहीं। वट एवर इज स्टेट, प्योर और इम्प्योर, मेरी कोई स्टेट नहीं है। बेसिकली एक आदमी परेशान है, मेडिटेशन कर रहा है, परेशान है, मेडिटेशन कर रहा है, धीमे धीमे उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और गहरी हो गई, अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहा है, अब वो कभी कभी स्टेट पे जाता है, फिर थक जाता है, फिर स्टेट पे जाता है, फिर ज़्यादा देर तक स्टेट में रहता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है, अरे अभी भी मैं फिजिकल बॉडी के स्टेट को खोज रहा हूँ, तब वो शिफ्ट हो जाता है परमानेंटली बियॉन्ड में, छोड़ ही देता है शहर। वो लोग गाँव छोड़ देते हैं, पहाड़ छोड़ देते हैं, जाते हैं, शहरों में रहते हैं। अब इनका स्टेट क्या है? कोई स्टेट नहीं है, निकल गए हैं। आई एम बियॉन्ड वॉट एवर स्टेट, प्योर और माइंड, तुम चाहे जो भी स्टेट बोलो, तुम मुझे देख करके जो भी समझो, मैं माइंड हूं ही नहीं, मैं की कोई स्टेट नहीं हूं। अवेयरनेस इज माई नेचर, मेरा जो स्वभाव है वो 24 घंटे एक ही रोशनी में चमकने वाला अवेयरनेस मेरा नेचर है। अल्टीमेटली आई एम बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग। जब तक हम मरते हैं, पैदा होते हैं, हम बीइंग बनते हैं, नॉन बीइंग होते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, ये हमारी रियलिटी है। लेकिन जो आदमी एक बार इस पूरी चीज को जान करके पूरी तरह से छोड़ पाता है, वो होता है आई एम बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग। जैसे हम लोग सब स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की 1 साल की क्लास होती है, पढ़ लेते हैं, तो कोई बोलेगा दोबारा पढ़ना है फर्स्ट में? आई एम बियॉन्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड। श्री वैभव तो बियॉन्ड स्कूल कॉलेज ही है, मैं तो बियॉन्ड एजुकेशन सिस्टम ही हूँ। कुछ लोग हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं, बुढ़ापे तक इम्तिहान ही देते रहते हैं, मैं नहीं हूं उसमें से भैया, मुझे बहुत डर लगता है। विल मेडिटेशन हेल्प मी टू रीच योर स्टेट? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज करने वाले बहुत दिन तक करते हैं, जो लोगों को अपनी बॉडी बनानी है उनको 2, 4, 6 महीने में बॉडी का दिख जाता है शेप बनते हुए। मेडिटेशन करने वाले को नहीं समझ में आता। इनफैक्ट मेडिटेशन करने से उल्टा होता है। आप अगर पहले खुश थे, चीज़ों को एंजॉय करते थे, अब नहीं मन करता है एंजॉय करने का, अब आपके अंदर वैराग आ गया है। अगर आप किसी अजीबोगरीब खाने को, फिल्म को, मजा मस्ती को, शराब को एंजॉय करना है, तो आप मेडिटेशन रोकता है उसको ना। तो विल मेडिटेशन हेल्प मी टू रीच योर स्टेट? आपकी स्टेट जो है बियॉन्ड माइंड की, वहां पहुंचने में क्या मेरी मेडिटेशन करेगा हेल्प? करता है। अगर आप ब्लाइंडली करते हो, बिना सोचे समझे बैठ जाते हो, जो मैंने किया ऑलमोस्ट 4 साल तक, वो नुकसान किया, उसने मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म कर दिया, मेरी जो भी रिलेशनशिप थी उसको बिगाड़ दिया, मेरा किसी भी चीज में इंटरेस्ट खत्म ही हो गया, ये सोच करके कि वैराग आता है, वैरागी आदमी होना चाहिए आदमी, तभी तो एनलाइटमेंट होगा। दुनिया को क्यों मोह माया में घुसे हम? दुनिया को सोचना और समझना ही छोड़ दिया मैंने। तो सुनिए, मेडिटेशन का पर्पस क्या है और वो कैसे हेल्प करता है। मेडिटेशन विल हेल्प यू टू फाइंड योर बॉन्ड्स। किस किस चीज के साथ में आपने अनजाने में बॉन्ड जोड़ रखा है, उनको लूजन करेगा। कोई ऐसी चीज होगी जिसको आप अपने आप को मानते हैं कि ये मैं हूं, मैं मानता हूं कि मेरा परिवार मेरा है, मेरी शक्ल मेरी है, मेरे माँ बाप मेरे हैं। अगर वो चीज कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में है, उसको पहचान पाऊंगा और उसको ढीला कर पाऊंगा। अनटाई देम एंड कास्ट योर मूरिंग्स। मूरिंग्स मतलब नाव जो किनारे पर बांधा जाता है, उसको बोलते हैं मूरिंग्स। तो उसको हटाता है। हम सब यहां पर बंधे हुए हैं फिजिकल बॉडी के साथ, क्योंकि ढेर सारे अनकॉन्शियस, इवन हमारी जो स्पीसीज है उसके साथ हमारा बंधन है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि तुम अपने माता पिता को तो प्यार करते होगे, भाई बहन को तो प्यार करते होगे, मेरा केवल एक ही चीज से प्यार है कि मैं कौन हूं, किसको ये प्यार आ रहा है, किसको ये थॉट आ रहा है, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? इट विल कास्ट माई मूरिंग्स, अनटाई माई बॉन्ड्स। When you are no longer attached to anything, you have done your share. जब मुझे किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं होगा, ये मुझे डिटैच नहीं करना है अपने आप को,
मुझे देखना है कहाँ कहाँ पर मैं अभी भी अटैच्ड हूँ, वो थॉट्स आ रहे हैं, वो कन्फ्यूजन आ रही हैं, वो डिज़ायर्स आ रही हैं। अभी आज ही मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई है, पर्सनल नोटबुक, जिसमें मैं अपने ओरिजिनल थॉट्स लिखता हूँ। उसमें मैंने लिखा है, डिज़ायर्स हैव नथिंग टू डू विथ रियलिटी। पता है क्यों? डिज़ायर्स आती हैं ब्रेन से, कल्पना से, और रियलिटी वो तो है, वो तो रियल है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। हम लोग सोचते हैं राजा बनने के लिए, हो सकता है मैं राजा बन चुका हूं कभी, ये मुझे बहुत अच्छी मसल्स चाहिए, और रियलिटी ये सब नहीं है। रियलिटी कभी मरती ही नहीं है, वो अलग ही डायमेंशन है। व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, यू हैव डन योर शेयर, द रेस्ट विल बी डन फॉर यू। जब तुमने अपना काम कर लिया, हर एक छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक अटैचमेंट भी तुमने खोज ली और वो ढीला हो गया, तब तुमने अपना काम कर लिया, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तुम्हारे साथ रेस्ट विल बी डन फॉर यू, ऑटोमेटिक होगा। बॉडी में मेच्योरिटी अपने आप आती है, एक टाइम के बाद मसल्स अपने आप डेवलप होते हैं। टीनेज से एक बच्चा टीनेज कैसे बनता है, टीनेज से मेच्योर कैसे बनता है, सब इनग्रेन्ड डीएनए में रखा हुआ है। ऐसे ही नेचर का एक डीएनए है, अटैचमेंट खत्म, आप गए, बियॉन्ड हो गए माइंड और बॉडी। ये बोलते हैं कौन करेगा? मैं अपना काम कर लूं, अपने अटैचमेंट्स को देख करके खत्म कर दूं, बाकी काम कौन करेगा? बाय whom? द सेम पावर दैट ब्रॉट यू सो फार। जिस पावर ने तुमको यहां तक पहुंचाया है वही करेगी। दैट प्रॉम्प्टेड योर हार्ट टू डिजायर ट्रूथ। हम लोगों के अंदर बहुत सी डिजायर्स होती हैं, ट्रूथ भी जानने की डिजायर होती है, लेकिन कहीं पीछे कोने में रखी है। पहला बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, एनलाइटनमेंट उसके बाद में। तुम्हारे पास ढेर सारी डिजायर्स। जिसने तुमको डिजायर करवाया ट्रूथ का, योर माइंड टू सीक इट, जिसने तुमको धक्का मारा कि बाकी सारी डिजायर्स पीछे करो, सबसे पहले ट्रूथ को जानने की, वही तुम्हारे लिए वो काम भी करेगा। इट इज द सेम पावर दैट कीप्स यू अलाइव। तुम्हारा खाना, तुम्हारा एक्सरसाइज तुमको जिंदा नहीं रखता। अच्छे से अच्छे लोग बहुत साल तक जीते हैं, उसके बाद अचानक मर जाते हैं। वो पावर है जो तुमको जिंदा रखता है। यू मे कॉल इट लाइफ और सुप्रीम, वट एवर, उसको नाम कुछ भी दे दो, लाइफ बोलो, सुप्रीम दे दो। सेम पावर किल्स मी इन ड्यू कोर्स। आपने कहा ठीक है, वो जिंदा रखता है, लेकिन वही पावर तुमको मारता भी है। मास्टर्स की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही देते हैं, क्योंकि वो लोग इस दुनिया से नहीं लेते। ये दुनिया में मिलती है डुअलिटी, अच्छा और बुरा, हर चीज का ऑपोजिट है इस दुनिया में। मास्टर्स के पास कोई ऑपोजिट नहीं। इनका सवाल है, आज का लास्ट सवाल है, सेम पावर किल्स मी इन ड्यू कोर्स। वही पावर हम सबको मारती भी है। वर यू नॉट प्रेजेंट एट योर बर्थ। ले जा रहे हैं उसको कि जब तुम पैदा हुए थे तब भी तो तुम थे। किल के बारे में क्यों सोच रहे हो? विल यू नॉट बी प्रेजेंट एट योर डेथ। और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी डेथ के बाद वहां प्रेजेंट नहीं रहोगे। फाइंड हिम हु इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड योर प्रॉब्लम्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड परफेक्ट रिस्पॉन्स विल बी सॉल्व्ड। वो एंटिटी को पकड़ो जो जन्म होने के पहले भी वहां थी और मरने के बाद भी वहां रहेगी। और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना स्पॉन्टेनियस होने की, ट्रूथ को ही रिस्पॉन्ड करने की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बड़ा अजीब गरीब मैंने वो देखा, इंस्टाग्राम पे रील देखा मैंने कल। एक आदमी मर गया है और उसकी आत्मा निकल गई है, और वो बेचारा, उसके हाथ में फ़ोन है, वो गिरा हुआ है बगल में, और वो आत्मा अपने फ़ोन को धक्का मार रहा है कि किसी तरह से फ़ोन छुपा दूँ। उसकी बीवी आई, उसने फ़ोन देखा, गुस्सा आया, किससे बात कर रहा था, क्या हो रहा था। उसने अपनी गर्दन मोड़ी, खुद भी मर गई, और वो भी आत्मा बन गई, और जाकर अपने हस्बैंड को खूब पीटने लगी। ऐसा होता नहीं है आत्मा के साथ। हमने जर्नी ऑफ सोल्स बनाई है। जब आप स्क्रीन से हटते हैं, फिल्म से बाहर निकलते हैं, तो अमिताभ बच्चन वो रोल प्ले नहीं करते हैं, वो जाते हैं अपने घर पे खाना पीना खा के सो जाते हैं। खाली स्क्रीन में ही वो पति राजा, स्क्रीन पे वो 10 लोगों को मार सकते हैं, अकेले वो एक के साथ भी, बच्चे के साथ भी लड़ते उड़ते नहीं। हम भी इस दुनिया में सारे नाटक करते हैं, सारे अटैचमेंट, सब कुछ जब तक फिजिकल बॉडी है तभी तक चलता है। लेकिन एक ऐसी एंटिटी है जो सोते समय भी जगता है, मरने के बाद भी जगता है, पैदा होने से पहले भी जगा रहता है। जब तक उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन मतलब उसी की तरह सोचना होगा, वो अलग तरीके से सोचता है।
उसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी होगी जिसको वो इंपॉर्टेंस देता है। वो इस दुनिया को किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसकी भाषा बड़ी आसान है। एक एक सेकंड का साइलेंस उसकी भाषा है। वो दोनों चीजें समझता है। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो भी वो बॉडी को चलाता है, हर चीज को वो गवर्न करता है, डिजाइन करता है। नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसने न बनाई हो। इतना सुपर इंटेलिजेंट है और उसको बहुत सोचना नहीं पड़ता वो सब करने के लिए। उसके पास पता नहीं कब से लेकर कब तक की सारी मेमोरी बैंक है और उसको फटाफट एक्सेस कर लेता है। वही एंटिटी है जो हमारे अंदर है, वही वर्थ इट है। बाकी सारी चीजें उसके बाद होनी चाहिए, पहले वो। और इमेजिन मत करिएगा वो कैसी होती है, तो खाली एक एक सेकंड में खोजिएगा। ठीक है।